आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंज को लेकर है कि केमिकल रिएक्शन में जब हमको रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, जब हमको प्रोडक्ट मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का चेंज हो रही है एनर्जी, और वो किस प्रकार हो रही है, केमिकल रिएक्शन में ऐसा क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं जो एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या हमको रिएक्शन होने के लिए एनर्जी जब दी जाती है तो उनके बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके बीच में क्या होता है, रिएक्शन होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग का टूटना और फिर बनना, तो क्या होगा, इसमें एनर्जी लगेगी और एनर्जी रिलीज होगी, तो जिसको हम क्या कहेंगे देखते हैं। ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी व्हेन केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। क्या बोल रहे हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के बीच में बॉन्ड का क्या होना होता है, टूटना और एनर्जी का रिलीज होना, जिससे क्या हो रहे हैं, हम केमिकल बॉन्ड हमारे और बन रहे होते हैं। अब यह हमेशा ऐसा ही होगा, ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ चेंज, हमेशा चेंज देखने को मिलेगा हमको एनर्जी में, किसकी, या तो प्रोडक्ट में या तो फिर रिएक्टेंट में। अब हमारा केमिकल बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करता है और नए बॉन्ड बनते हैं, तो या तो वो ऑब्जॉर्व करेगा। तो ये किस सिचुएशन पे रहेगा कि वो प्रोडक्ट पर होगा या रिएक्टेंट में होगा, तो जिसे हम बोलेंगे ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो हम आगे देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एनर्जी होती है, जो अमाउंट होगा वो उसका स्टोर जो होती है उसमें क्या होती है, अलग अलग होती है। अलग अलग अमाउंट में स्टोर होने की वजह से इनमें हमको दो कंडीशंस देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड वन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया हमारा जो केमिकल रिएक्शन हम देख रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, उसमें एनर्जी चेंज हो रही है, या हम एनर्जी उसके अंदर देंगे रिएक्ट होने के लिए, या तो एनर्जी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई सबका जो बॉन्डिंग है वो सबकी अलग अलग तरीके से होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, या तो किसी में रिलीज होगी। अब रिलीज और ऑब्जॉर्व के बेसिस पे हमने क्या किया, इसको दो टाइप से हमको देखने को मिला कि हमको केमिकल रिएक्शन में एनर्जी दो तरीके से हमको देखने को मिल रही है जो रिएक्ट होती है उसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो इस बेसिस पे, एक्सो का तो मतलब ही होता है बाहर की ओर निकलना, एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो एक्सो जो थर्मिक रिएक्शन होगी वो ये होगी, थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मल, तो हीट जो होगी हमारी क्या होगी, इसमें बाहर निकलेगी, और इसमें क्या होगा, अंदर की ओर केमिकल बॉन्डिंग क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन होगा। तो इससे क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें क्या होगा, इन विच हीट इज रिलीज्ड, ये हीट क्या होगी, एनर्जी फॉर्म में होगी, जो होगी रिलीज्ड हो रही होगी, इन विच इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट का क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रही होगी, तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, एन केमिकल रिएक्शन इन विच heat is absorbed is known as endothermic reaction। कंपोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा। और ये क्या होती है, डिकम्पोजिशन।
जब भी डिकम्पोजिशन होता है केमिकल्स का तो क्या होती है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी अधिकतर। और जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, बर्निंग ऑफ कोल हो गया, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या होंगे, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी।